नमस्कार, मैं प्रमोदिनी अग्रवाल। देव शक्ति डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री यंत्र। श्री यंत्र को यंत्र महाराज भी बोला जाता है। क्यों इनको यंत्र महाराज बोलती है? और आजकल मैंने देखा हर किसी के घर में श्री यंत्र स्थापना है। पर श्री यंत्र आप रखते तो हैं, क्या आपको लगता है श्री यंत्र रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, आपके घर में धन की बरकत होती है? अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? देखिए ये एक यंत्र है, उसका नाम ही श्री यंत्र है। श्री मतलब लक्ष्मी और यंत्र मतलब एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, लक्ष्मी का एक ज्योमेट्री, लेकिन वास्तव में उसकी कहानी पीछे कुछ और है। ये तो मान्यता है कि श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की आत्मा निवास करती है, पर उसके भीतर और एक देवी छुपी हुई है जो है माँ आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी है। क्योंकि श्री यंत्र का जो रथ है, जो श्री यंत्र है वो एक रथ है। वो माँ त्रिपुर सुंदरी तीसरी 10 महाविद्या से जो तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी, उन्हीं का वो यंत्र है। और जब मैं बोलती हूँ कि वो माँ त्रिपुर सुंदरी की रथ है, तो यहाँ पर फिर माँ लक्ष्मी की कैसे कनेक्ट? आइए उसके बारे में किंवदंती क्या बोलती है और उसका पीछे की कहानी क्या है। एक्चुअली क्या हुआ ना, एक बार माँ लक्ष्मी को, माँ आदि शक्ति के बारे में जानने को उनके मन में बहुत इच्छा हुई। तो समुद्र मंथन के बाद जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, वो श्री भगवान श्री चतुर्भुज नारायण को उनके विवाह हुआ, उसके बाद वो थोड़ा चिंतित रहे। तो विष्णु जी उनको पूछे कि आप तो ऐश्वर्य की देवी, आपके पास कोई सुख समृद्धि की कमी नहीं है, फिर भी आप दुखी? बोले मैं सारे संसार के लिए सब कुछ करती हूँ, पर मेरे मन में ना जो ज्ञान रूपी, जो विद्या रूपी ये है, वो मेरे में कमी है। मुझे पता नहीं क्यों संतोष नहीं है मेरे जीवन में। तो भगवान विष्णु ने उनको बोले, माँ आप आदि शक्ति जगदम्बा को के पूजा अर्चना करी। तो उन्होंने उन्हीं के पति के बात मान के वो माँ जगदम्बा जगत जननी के लिए तपस्या में बैठ गए। तो तपस्या करते करते उनको 11,000 साल बीत गए। उसके बाद माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई, और जब प्रसन्न हुई माँ जगदम्बा ने बोली कि माँ लक्ष्मी आपको क्या चाहिए देवी? तो माँ लक्ष्मी बोले, हे माँ जगत जननी है जगदम्बा, हे माँ त्रिपुर सुंदरी, तीनों पुरों की अधिष्ठात्री देवी है माँ, आप आद्या शक्ति है, आप हिरण्य गर्भा है, मैं आपको क्या मांगू? मेरे पास ऐसा कौन सा सुख समृद्धि, कौन सा भौतिक सुख की कमी है? मैं आपको अगर कुछ वाकई आप देना चाहते तो माँ आप मेरे, आपके भीतर में विलीन होना चाहते, समाहित हो जाना चाहते हृदय में। तो माँ त्रिपुर सुंदरी बोले, हे देवी ये अनर्थ मत करिए, मेरे संतान को आप ऐश्वर्य भोग और धन से विरक्ति मत करिए, मेरे बच्चों को आप खिदा और पिपासा में भटकते हुए मत छोड़िए, क्योंकि अगर संसार से लक्ष्मी चली जाएंगी तो मेरे जो संतान है वो तो खिदा पिपास में मलिन पड़ जाएंगे, और ये निंदा में लेना नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये अवश्य आपको वचन देती हूँ, आज से अगर कोई आपको श्री के नाम से, अगर मेरी जो यंत्र है श्री, मेरी जो यंत्र है उसी के ऊपर अगर कोई मेरी यंत्र के ऊपर श्री लगा के श्री यंत्र को पूजन करे, और वो भी श्री सुक्तम के साथ साथ, तो मैं आप उसी के ऊपर प्रसन्न हुए, और मैं वचन देती हूँ मैं आपके भीतर ही निवास करूँ, बल्कि आप मेरे भीतर, मैं आपके भीतर निवास करूँ। इसी समय से माँ लक्ष्मी को श्री की उपाधि मिली। तब से श्री यंत्र, क्योंकि जो यंत्र थी माँ की, जो रथ थी, उसको श्री यंत्र के नाम में परिचित मिला, और माँ लक्ष्मी वहाँ पर निवास करने लगी, और उन्हीं के भीतर माँ त्रिपुर सुंदरी निवास करने। इसीलिए माँ लक्ष्मी और माँ आद्य शक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी परिपूरक है श्री यंत्र, दोनों में अधिकार है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर श्री यंत्र की सटीक पूजन करती है तो उनको शिव और शक्ति की कृपा मिलते मिलते माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा मिलती है। और जो श्री यंत्र को पूजने की सही तरीका है, उसमें श्री सुक्तम जो 16 ऋचाओं से पूजन होती, नहीं तो उससे पहले ही श्री यंत्र को, जो यंत्र थी उसको खड़गमाला स्रोतों में पूजा करते हैं। ललिता सहस्त्र नाम से भी अभिषेक किया जाता था, लेकिन उसके बाद उसको और सरल कर दिए कि श्री यंत्र में पूजा करना शुरू हो गए, जो 16 से उसके साथ साथ फलश्रुतियाँ भी है 34। आप दुर्गा सप्तशती में मैं आपको
श्री सूक्तम की 16 ऋचा मिलेगा। उसके साथ साथ आप जरूर फलश्रुति पढ़िए। अगर ये भी मान्यता है, अगर कोई व्यक्ति अति अति दारिद्र है तो अगर वो श्री यंत्र को 3 बार श्री सूक्तम पढ़ेगी, श्री यंत्र के सामने अक्षत चढ़ा के और सुगंधित द्रव्य देगा, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 बार श्री सूक्तम श्री यंत्र के साथ पढ़ेंगे तो भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी 3 माह के भीतर। अगर वो श्री यंत्र में लास्ट में लिखा, अगर कोई सतत बार भी पढ़े तो माँ लक्ष्मी स्वयं वहाँ प्रकट ही हो जाती है। और दूसरी बात ये है, अगर आपके घर में आप श्री यंत्र रखते हैं तो कम से कम दिन में 3 बार, और सबसे विशेष समय है कि अगर संध्या काल में अगर 3 बार माँ श्री सूक्तम आप श्री यंत्र के सामने घी की दिया के साथ साथ पढ़ेंगे तो माँ लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा मिलेगी। वो यंत्र अपने ही आप में अद्भुत लाभ देना शुरू कर देगी, नहीं तो वो नॉर्मली एक स्फटिक बन के रह जाएगी या ताम्र के पत्र बन के रह जाएगी। क्योंकि माँ को अपनी संतान के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं, पर आप एक बार बुला के तो देखिए, आप बुलाएंगे नहीं तो माँ कभी नहीं आएंगे आपके द्वार। क्योंकि देवी हमेशा चाहती है कि मेरे संतान मुझे पुकारे। और दूसरी बात है, अगर कोई ज्यादा तंत्र में एक्सपर्ट है, तंत्र की ज्ञान जिसको है, तो वो खड़गमाल स्तोत्र में भी श्री यंत्र को पूजा कर सकती है माँ त्रिपुर सुंदरी के सामने। या आप ललिता सहस्त्र नाम से भी माँ की जो श्री यंत्र है इसको अभिषेक कर सकते हैं। और ये है, अगर नॉर्मली आप एक साधारण मनुष्य है तो आप श्री सूक्तम में उसको अभिषेक करिए। उसके साथ साथ पुरुष सूक्तम जरूर पढ़िए, क्योंकि लक्ष्मी तब टिकती है जब नारायण के बिना लक्ष्मी टिकती नहीं है आपके घर। तो श्री सूक्तम में साथ साथ पुरुष सूक्तम जरूर पढ़िए अगर आपके पास समय है तो। और मैं सबसे तो बोलूँगी कि श्री यंत्र आपके घर में है तो आप जरूर श्री सूक्तम पढ़िए और पुरुष सूक्तम पढ़िए, तभी जाके वो यंत्र आपके जीवन में उन्नति लाएगा। नहीं तो वो यंत्र नॉर्मली कांच की स्फटिक के डायमेंशन होके रह जाएगा और कुछ ही नहीं है। और एक कथा है, श्री यंत्र कैसे पृथ्वी लोक को आए। एक बार पृथ्वी लोक से लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई थी, तो फिर भगवान श्री शंकराचार्य ने कैलाश मानसरोवर के पास भगवान शिव को तपस्या करे और फिर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्री सूक्तम और श्री यंत्र शंकराचार्य को दिए। उसके बाद श्री सूक्तम की पूजा पृथ्वी पृष्ठ में शुरू हुआ। और ये आज भी जो 4 शंकराचार्य मठ है वहाँ पर श्री यंत्र स्थापित है और वहाँ प्रपल्य पूजा होती है। मैंने भी पहले श्री यंत्र को बस लक्ष्मी यंत्र मान के मैं भी मेरे घर में पूजा कर रही थी। मुझे थोड़ा बहुत तो ज्ञान था कि श्री सूक्तम में इसका अभिषेक, लेकिन जब जैसे ही मैंने साउथ गया, साउथ में शंकराचार्य मठ गया, मैंने देखा वहाँ पर प्रॉपर श्री यंत्र की पूजन विधि कैसे होती है, माँ को कैसे अभिषेक करती है श्री यंत्र के 16 ऋचाओं के साथ। उसके बाद पुरुष सूक्तम पढ़ा जाता है। और माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है कमल का पुष्प, या कमल का पुष्प नहीं है तो आप कमल गट्टे में माँ को 16 कमल गट्ट चढ़ा सकती है। माँ को प्रिय है अक्षत, तो आप सुगंधित अक्षत या पीली अक्षत थे, पीली सरसों से भी माँ को आप अभिषेक कर सकती है, 16 बार चढ़ा सकती है। और आखिर में अगर आप तांबुल देती हैं, क्योंकि माँ को अत्यंत प्रिय है तांबुल, तो तांबुल मीठे तांबुल माँ को आखिर में चढ़ाइए। माँ को श्वेत चंदन बास चंदन बहुत प्रिय है। माँ को आप बहुत बहुत दयावान है माँ त्रिपुर सुंदरी माँ लक्ष्मी, उनको बस 16 ऋचा पढ़े। अगर आपको विशेष धन की जरूरी परिस्थिति है, बहुत संकट है आपके जीवन में धन, तो आप अगर श्री यंत्र में के सामने श्री सूक्तम में हवन करेंगे पूर्णिमास में, तो भी माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती है। अगर आप यज्ञ में कोई आपको अनुभूति नहीं है, यज्ञ आपको कर नहीं सकते, या कोई ब्राह्मण बुला के आप यज्ञ नहीं कर सकते, तो आप यकीन मानिए रात को 10 बजे के बाद या संध्या की 7 बजे के बाद या रात को 10 बजे के बाद आप घी की दीपक जलाए, उसमें बिल्व चूर्ण
अगर 16 मंत्र है तो 16 मंत्रों में 16 बार बिल्व पत्र की जो चूर्ण है डाल के अगर आप हवन करती या वो दिया में 16 बार डालते हैं तो भी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आपके घर में वाकई स्वर्ण की कमी है, आपकी जीवन में स्वर्ण चाहती है, तो भी आप श्री सुक्तम की जो चौथी जो श्लोक है, कांसुस्मिता हिरण्य प्रकार माद्रा ज्वलंति नेतृप्तम तत्मयति पद्म स्थिता पद्म वर्णा त्वामी हो पयस्रियम, उसी मंत्र को अगर आप 108 बार बिल्व चूर्ण के साथ हवन करें या घी की बड़ा सा दिया में 108 बार बिल्व की चूर्ण की हवन करें 16 दिन कंटिन्यूस, तो माँ लक्ष्मी आप निश्चिंत ही आपके घर में स्वर्ण के रूप में आएंगे या वैभव के रूप में आएंगे। जब मैं मेरी अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जब मुझे श्री यंत्र के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, श्री सुक्तम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे भी फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस देखना पड़ा। तो मैं जहाँ रेंट में रहते वहीं पास से 3-4 किलोमीटर एक मंदिर थे, वहाँ के पंडित जी के साथ हमारा अच्छी संबंध है। मैं नहीं जा रहा था वो मंदिर, तो मैं एक बार पंडित जी से पूछा, वो एक देवी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माँ वैष्णो देवी का। तो मैंने वो पंडित जी को बोला, पंडित जी पैसा तो आती है टिकती नहीं थी, और हर समय ना मेरे जीवन में पैसे के लेके कुछ समस्या हुई है। तो उसने मुझे बोला कि बेटा तुम ऐसा करो, श्री सुक्तम एक है, तो श्री सुक्तम का जो चौथा लाइन है, कांसोस्मिता हिरण्य प्रकार मात्रा ज्वलंत नेतृप्तम तत्मध्य पद्म स्थिता पद्मवना त्वामी, उसी मंत्र को आप 108 बार बिल्लों की चूर्ण से हवन करोगे तो आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति। और मैंने वो सुन के आई, जैसे ही पूर्णिमा आई मैंने उसी दिन से कंटिन्यूसली वो क्रिया करना शुरू किया और 16 दिन किया। उसके बाद मेरे जीवन में मैंने देखा धीरे धीरे मेरे जीवन में धन की बढ़ोतरी आई, और यकीन मैंने आज भी वो मैं कंटिन्यूसली करती आ रही हूँ। तो मेरे जीवन में कभी धन को लेकर आज तक कभी समस्या नहीं आई, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जीवन में तो उतार चढ़ाव सबके आते, लेकिन धन के संबंध में मैं जो कमी है ना, वो मेरे जीवन में अब नहीं है। और आपकी श्रद्धा के हिसाब से माँ आपको देती है, आपकी भाग्य में जो है वो तो मिलेगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको रातों रात माँ पहाड़ लेके रख देंगे, पर आपके दिन में जो अभाव नाम की चीजें ना, दारिद्र नाम की चीजें आपके जीवन में वो नहीं रहेगी। ये थी श्री यंत्र की रहस्य। आशा करती हूँ आप सबको श्री यंत्र के बारे में मैं विस्तार से बताई। अगर और एक विशेष, आप अगर श्री यंत्र के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, पूरा श्री सुक्तम की डिटेल जानना चाहती हो, तो ओम स्वामी की एक किताब है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी। देखिए, द लीजेंड ऑफ द गॉडेस, ओम स्वामी की बहुत बढ़िया किताब है। वो स्पेशली श्री सुक्तम के ऊपर ही लिखा है डिटेल में। आप इसको अमेजन में, फ्लिपकार्ट में कहीं भी खरीद के पढ़िए। आपको इसमें माँ की जो आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा की और भगवान शिव की, नारायण की और माँ लक्ष्मी की क्या है, कैसे ब्लेसिंग देती, वो आपको ये सारे उत्तर इसी में मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्ते।